हेलो भाई, टेक्निकल स्मार्ट कोहली में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार कोहली। आज हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास, एक ऐसे डॉक्टर साहब जो प्राकृतिक रूप से लोगों का इलाज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये इलाज करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। विनय कुमार सिंह, जो मेरठ से बिलोंग करते हैं और ये बीच में हमारे पास आते रहते हैं और कई बार इन लोगों ने कई पेशेंटों को लेकर आया था और इनके लगभग 6 महीना पहले एक बहन जी आई थी जिनको कमर में दर्द था, जिनको पहली सीटिंग में इनको आराम मिल गया था। वो अपने खुद बताएंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत दिन सियाटिक मरीज आते हैं, घुटने दर्द के मरीज आते हैं जो घुटना दर्द से परेशान रहते हैं। डॉक्टर लोग ऑपरेशन की सलाह देते हैं, लेकिन यहाँ आपको बता देता हूँ कि आजकल जितने भी ऑपरेशन पड़ते हैं आते हैं डॉक्टर लोग करते हैं, उसमें 80% जो है जिनकी आवश्यकता नहीं उसका भी ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं और लोग डॉक्टरों के चक्कर में पढ़ करके अपने स्वास्थ्य को ऑपरेशन करा करके बिगाड़ लेते हैं। और जबकि हम सभी जानते हैं कि यदि हम नेचर में आकर के यदि इसका इलाज करें तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे घुटने का दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, बहुत सारी की ऐसी समस्या आती है जिसका नेचर में आकर ही इलाज हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी घुटना खराब हो, कमर दर्द हो या आपको सर्वाइकल का पेन हो तो आप मिनटों में ही आराम पा सकते हैं। ये विनय जी का एक्सीडेंट हो चुका था, हाथ में दर्द था, आज उनका नेचुरोपैथी से इलाज किया जा रहा है और अभी देखेंगे कि इनको आध घंटा में ही इतना अच्छा हो जाएगा कि गाड़ी चलाने लायक हो जाएगा। दोस्तों, वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से जब से मुलाकात हुई है, 6 महीने पहले जब मुलाकात हुई थी तो मैं अपनी मौसी जी को भी इनके पास लेके आया था। तो वो भी काफ़ी डिश से प्रॉब्लम थी, काफ़ी दवाइयाँ कराई और एलोपैथिक उन्होंने काफ़ी दवाई ले करके अपने शरीर को और ज़्यादा नुकसान हानि पहुँचा दी। लेकिन इस नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में इसका रामबाण इलाज है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन फास्ट के चक्कर में वो क्या कर लेते हैं, वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। जबकि ये हमारी धरती ऋषि मुनि की धरती है, जो हजारों साल पहले भी यहाँ पे आयुर्वेद को मानते थे। लेकिन वही पद्धति अब दोबारा लौट के आ रही है, लोग थोड़े थोड़े जागरूक होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के माध्यम से जब मैं मुलाकात की तो उन्होंने फर्स्ट सीटिंग में इतना आराम दिला दिया कि उन्हें सेकंड सीटिंग आने का नंबर ही नहीं लग पाया। और अभी 2 महीने पहले मेरा बाइक से उससे एक्सीडेंट हो गया था, कार वाले ने साइड मार दी थी, जिसकी वजह से मेरी चारों उंगली फ्रैक्चर हो गई, कुछ फट भी गई थी और काफ़ी मैं 2 महीने से परेशान था। लेकिन आज आने का फिर दोबारा मौका मिला सर के पास में, और जिसके कारण अभी वो सारा अभी ट्रीटमेंट चल रहा, क्योंकि सारा खेल नसों का ही है। दवाइयाँ मैं लगातार करता जा रहा था, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जब तक हमारी दवाई से क्या होगा, एलोपैथिक दवाइयाँ केवल तुरंत असर कर देती है, लेकिन उसके साथ में साइड इफ़ेक्ट लेके आती हैं, जो हमें कई 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद पता चलता है। लेकिन नेचुरोपैथी और आयुर्वेद हमें थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट जरूर करती है, लेकिन जड़ से समस्या को ख़त्म करती है। तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी व्यक्ति आज सर के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराता है, तो दोस्तों मैं एक बार जो भी परेशान, चाहे घुटनों के दर्द से परेशान हो कोई व्यक्ति, अपने अपने सर्वाइकल से प्रॉब्लम हो, चाहे अपने स्टोन की भी प्रॉब्लम हो, यानी कि बॉडी के अंदर आज की डेट में हजारों समय की समस्याएं पैदा होती जाती है। अगर उन चीज़ों को लेकर आप पूरा तरीके से इलाज कराना चाहते हैं तो सर आज ग्रीन वैली नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर रहते हैं। तो आप एक बार जरूर अपने आप को सही कराने का मौका दें। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि अभी विनय जी बता रहे थे, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भाई बहन अपने कोई भी पथरी की समस्या है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है और यदि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको किसी भी साइज का स्टोन हो, आप ऑपरेशन न कराएं। हमारे पास बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आ चुका है कि जो क्लीनिंग मात्र 6 खुराक दवा देने से आप दूसरे दिन पीछे के रास्ते से स्टोन ले सकते हैं। तो आप इस अभियान को जुड़ें। जिन महिलाओं को गायनक की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की समस्या थी, यूट्रस में गांठें थी, बांझपन की शिकायत थी, ये क्लीनिंग थेरेपी अपना करके समस्त रोगों से निजात पा चुके हैं। तो आइए नेचर से जुड़ें और नेचुरोपैथी अपना करके समस्त बीमारियों को अपना हाथ, अपने इलाज को सीखें और रोगों से दूर रहें। अल्टरनेटिव
एंड वैकल्पिक चिकित्सा में मैं लगभग 40 वर्षों से रिसर्च कर रहा हूँ। सभी भाइयों बहनों को से निवेदन है कि यदि आप कोई भी बीमारी से परेशान हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिलता है, तो हम लोग नेचर में जाकर के ही अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी प्रक्रिया अपनाई जाती है और शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। जब कोई भी बॉडी में कोई भी तत्व अधिक या कमी हो जाती है तो हमारा बॉडी बीमार हो जाता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं और हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। यदि हम नेचर में रहें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि संसार में कोई भी पशु पक्षी जो स्वतंत्र हैं, जो मनुष्य के चंगुल से बाहर है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। यदि बीमार पड़ भी जाते हैं तो अपने तरीके से वो ठीक कर लेते हैं। उन्हें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। वही डॉक्टर और वही चिड़िया और पशु पक्षी की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जो मनुष्य अपना खाना उसे खिला देता है और उसे पाल लेता है, तो उसकी बीमारी जानवरों को चली जाती है। तो आइए हम सभी नेचर से जुड़े और कोई भी ऐसी परेशानी हो तो हम इसे वैकल्पिक चिकित्सा के द्वारा अपना करके अपने को स्वस्थ और निरोग करें। मैं ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16B में रहता हूं और मैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजो, कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी, ब्लड कपिंग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्मा के द्वारा समस्त रोगों का निदान करता हूं। जब भी कभी आप लोगों को सेवा का मौका मिले, आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। मैं नोबेल वैली, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16B में रहता हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9340514972। अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया ही है जिसमें अपने बॉडी को क्लींज करके, लीवर क्लीनिंग यदि हम लोग करते हैं और करवाते हैं तो 90% बीमारियां आपका पहले दिन से ही आपको आराम मिलने लग जाता है। तो लीवर क्लींज कर सकते हैं, एसिडिटी क्लींज कर सकते हैं, किडनी क्लींज कर सकते हैं, आप माउथ क्लींज कर सकते हैं, आई क्लींज कर सकते हैं। हम समस्त ऑर्गन का नेचुरली कैसे क्लींज किया जाता है, इसके यहाँ टेक्निक बताई जाती है। तो आप इस अभियान में जुड़ करके हम सभी लोग नेचर को अपना करके समस्त रोगों को बिना दवा का ठीक कर सकते हैं। आइए हम सब मिल करके इस विधा को, जो हमारी ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।